जी वालेकुम सलाम सैफ भाई। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग तो आते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, जी। रिकॉर्डिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकें उन लोग के लिए मैं अपलोड कर दूंगा और फिर वो भी देख सकेंगे। अच्छा, हम लोग इस पूरी मीटिंग में कर क्या रहे हैं पहले तो मैं बता दूं। अच्छा, सब लोग अपने अपने माइक बंद करें। कोई सवाल उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक हमारी पीटीएल की एनालिसिस ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है। कोई सवाल नहीं करेगा और सब अपने अपने माइक जो है म्यूट कर दें। अच्छा, तो ये आप लोग को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। इसमें पीटीएल का चार्ट खुला हुआ है और उस वक्त का खुला हुआ है जब इसकी बाय कॉल दी है। अच्छा, ये जूम मीटिंग करना और उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग में बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं या मार्केट में नए लोग हैं, वो घबरा जाते हैं। और जो पुराने लोग हैं उन लोग को अंदाज़ा है कि आइटम जो है ना, आइटम सारे आइटम चलते हैं। सारे आइटम चलते हैं। इसकी मिसाल है आज से 2 साल पहले। अच्छा, अगर मैं अभी तक देखा जाए तो ये हमारा जो फ्री ग्रुप है ये पहले सिर्फ यही ग्रुप होता था। कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मेंबर्स बढ़े तो फिर जो है ना, मैं आप लोग से सही बात करूँगा, तो प्रीमियम सर्विसेज की स्टार्ट करी और फिर यहाँ पे कॉल देना कम करी और ज़्यादातर कॉल्स का फोकस जो है प्रीमियम पे हुआ। ठीक है, हर कोई यही चाहता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कॉल्स दी जाती थी। सबसे पहली कॉल अब तक देखें कि 200 से 300 कॉल तो दी होगी टोटल अब तक। मैं अगर मैं बताऊं इस ग्रुप में बहुत सारे लोग नए लोग हैं, उन लोगों को लगता होगा यार महीने में 2-3 कॉल दे देते हैं, तो अब कम कर दिया। अदरवाइज बहुत सारी कॉल पहले दी जाती थी। इसमें से सबसे पहला कॉल का जो मसला आया था वो पीएचडीएल था। आप लोग में से जो पुराने बहुत पुराने लोग हैं उनको अंदाज़ा होगा। 85 पे कॉल दी थी और बताया था कि ये इसको कम से कम 140 135 पे आ जाना है। उस वक्त कोई जानता ही नहीं था। लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम था वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ गया और सब लोग मतलब कि इम्पेशेंट हो जाते हैं। और उसके बाद बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसको होल्ड करा, लेकिन उन्होंने भी 150 पे सेल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल पे सेल करा। अदरवाइज ये अभी आप देख लें इसको 600 रुपये पे। इसी तरह से कुछ कॉल्स ऐसी हो जाती हैं जिनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा ना बढ़ जाता है। देखें, हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। सही है, मैं आप लोग को ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। जो भी बंदा डिसाइड करता है, फैसला दे करता है और वो पास्ट डेटा को प्रिडिक्ट करके जो चीज़ हो जाती है, जो चीज़ हो गई, जो पास्ट में मतलब हो गई उसको पास्ट कहते हैं ना। वो पास्ट में जो होता है, जो बिहेवियर होता है, उसके बाद जाके कैंडल फॉर्म होती है। इसको देख के हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। फ्यूचर अगर बंदा डायरेक्ट देख ले तो वो फिर बंदा नहीं होता। सही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल फंस जाती है और फिर उसमें टाइम लेता है या वो पेशेंस मांगती है। लेकिन ऐसे ही जगह पे जो बंदा इम्पेशेंट हो जाए, अगर उसने कॉल अच्छे टाइम पे मतलब किसी एनालिसिस में बाय करी है, तो उसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और उसको अपना रिस्क बस मैनेज करना चाहिए। अच्छा, मिसाल हमारे पास बहुत सारी थी। मैंने पीएचडीएल की बताई कि इलेक्ट्रिक की बताई आज से 1 साल पहले जब उसका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था। तो सब लोग पैनिक हो रहे थे। मैं उनको बाय कॉल दे रहा था 2 रुपये पे। और फिर 2 रुपये भी उसका बॉटम था। उसके बाद वो 2 रुपये से 1.5 रुपये तक ले गए उसको, डरा धमका के कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। हमें पता था कि कुछ नहीं होने वाला इसको। और 1.5 रुपये पे आप सोचे 2 रुपये का आइटम 1.5 रुपये पे चला जाए तो कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा ना। लोगों ने पूरा पोर्टफोलियो भरा था। लेकिन खैर, उसके बाद तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने उसको प्रॉफिट में ही सेल करा। और आज देखें 6.5 रुपये का इसने हाई बना। इसी तरह से कि फ्लाइंग के साथ हुआ, वेव्स ऐप के साथ हुआ। इवन अभी आप रिसेंटली देखें सिस्टम के साथ भी ऐसा ही था। सिस्टम में भी सारे लोग टेंशन में आए हुए थे कि इसका क्या करें सिस्टम का। ठीक है। और मैंने तकरीबन 400 रुपये के करीब आप लोग को बाय कॉल दी थी और मैंने बताया था ये अभी बिल्कुल बॉटम पे है। बॉटम वाली चीज़ जो होती है ना, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए बंदा छोड़ दे। वो लॉन्ग टर्म होता है, वो ट्रेडिंग का आइटम नहीं होता कि बस उसको अभी लिया अभी बेच दिया 1-2 दिन के बाद। ऐसा नहीं होता। वो आपको वो थकाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले आइटम आपको थकाते हैं। सिस्टम ने आपको देखा होगा फिर 400 से कुछ लोग कहते हैं 370 पे जाएगा। और अच्छा, मैं अभी कोई क्यूरीज नहीं ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो 370 पे जाएगा लेकिन वो 370 पे नहीं गया। 380 85 पे ज़रूर गया, लेकिन उसके बाद उसने 460 465 टच किया।
इसी तरह से एयरसेल भी देखे, एयरसेल ने भी तकरीबन 8.7 या 8.6 के करीब टच किया है, और अभी इसमें भी बहुत चाल बाकी है। अच्छा, अब बात आ जाती है पीटीएल की। पीटीएल के साथ भी क्या हुआ ऐसा, उसको कॉल ऐसी क्या दी गई, आप लोग को जस्ट मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वाला आइटम। इसकी कॉल बिल्कुल जो दी गई वो वीकली चार्ट के हिसाब से दी गई थी, और वीकली चार्ट का मतलब होता है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम, थोड़ा मिड टू लॉन्ग टाइम फ्रेम। ठीक है, मिड टू लॉन्ग टाइम फ्रेम का मतलब है कई महीने की बात हो रही है हमारी, कई हफ्तों की बात हो रही है। इसको मैं डिफाइन करता हूँ, अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, इसके बावजूद ये अभी क्यों नहीं चला, हो तो गए हम लोग को कुछ महीने, लेकिन अब क्या हुआ इसके साथ। इसका एमएससीडी देखें, जो लोग एमएससीडी को जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग बाई कॉल जनरेट कर रहा है वीकली चार्ट पर, और ये अपना EMA 20 से ऊपर ऊपर खड़ा हुआ है। ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जब इसकी बाई कॉल दी गई। ठीक है, ये मैंने इसको अभी जो रिसेंटली जो बार्स हैं उसको मैंने बंद करे हुए हैं। अब आप देखिएगा कि किस तरह से एमएससीडी को देखें और प्राइस को देखें। अभी इसकी प्राइस 40.3 है। मैंने अपने प्रीमियम में इधर ही कहीं कॉल दी थी, 40 एक 41 के करीब बाय कॉल दी थी मैंने प्रीमियम में। और बल्कि यहाँ पे भी मैंने कमांड सेंटर में भी मैं शेयर करता रहता था, चार्ट शेयर करता रहता था, कॉल शेयर करता रहता था। अब आप देखिएगा किस तरह से ये मूवमेंट आएगी। ये देखिए ऊपर गया, और एमएससीडी को देखें, पॉजिटिव होता जा रहा है। ये देखें 41.49 हो गया प्राइस इसकी। देखते रहेगा, अभी प्ले करा मैंने, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर इसने सपोर्ट लिया अपने EMA 20 से, फिर ऊपर गया, ये ऊपर गया 43। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंडिकेशन एमएससीडी दे रहा है और अपनी EMA 20 की सपोर्ट ले रहा है, तभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसने 45 टच किया। और अगर आप लोग देखना चाहें कि मैंने अब इसका क्या टारगेट बताया था इन्वेस्टमेंट वाले लोगों को, जो हमारे इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप में हैं मौजूद, तो इसका क्या टारगेट बताया था मैंने, इसका टारगेट मैंने बताया था 45.0। तकरीबन वही ड्यूरेशन है जब मैंने कॉल दी थी। 45.0 का पहला टारगेट बताया था, और इसका जो हाई लगा है, इसका जो हाई लगा है देखिए 13 मई है। और ये वीक वीक का ग्राफ है, तो एक हफ्ते की पूरी एक कैंडल है। तो जब मैंने दिया 8 मई को दिया, और ये पूरी इसकी नेक्स्ट कैंडल 13 मई को बनी है, तो यानी कि इसी वीक जो है इसका टारगेट 45 हिट हो गया था, तो पहला टारगेट इसका अचीव हो गया। ठीक है, इसका टारगेट हिट हो गया था, तो यानी ये भी एक सक्सेसफुल कॉल है। अब इसका जो टारगेट एक्सपेक्ट कम कर रहे थे मजीद हाई, वो भी पॉसिबल था बेस्ड ऑन एमएससीडी और एवरीथिंग। अब इसके साथ देखिए क्या हुआ, इसको मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देता हूँ इसकी। ये देखिए, यहाँ पर आया, एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि EMA 20 से सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन इसने फिर इसको ब्रेक करा, और फिर उसके बाद EMA 50 के पास आया, EMA 50 से सपोर्ट लेने की कोशिश करी, अगेन EMA 20 इसकी रेजिस्टेंस बन गई, फिर यहाँ पर आया, और यहाँ पर आ रहा है, और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और फिर अगेन EMA 20 से रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान ये फंस गया है, और अभी इसने क्लोजिंग बिल्कुल EMA 50 पे दे दी। तो यहाँ पे हमारा ये PTL का जो वीकली चार्ट है उसकी एनालिसिस खत्म हो गई। तो जो इस पे सपोर्ट ले रहा था, अब ये यहाँ पर आया है। अगर देखा जाए तो वीकली चार्ट की EMA 50 ये भी एक सपोर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। 20 के बाद 50 इसकी सपोर्ट एक्ट करती है, और 50 के बाद ये जो 100 है, इसकी 50 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पर ये खड़ा हुआ है 36.6, ये इसके EMA 50 की सपोर्ट है। और 35.7 जो है 1 रुपये नीचे है, ये इसकी EMA 100 की सपोर्ट है। अच्छा, तो ये इसकी दो सपोर्ट बाकी है। अच्छा, अब MACD को देखें कि किस तरह से ये आया, और यहीं पे इसने धोखा देके ये नीचे चला गया। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं डे चार्ट आपको खोलता हूँ, खोल के बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं एस सी एस ट्रेड में आ जाते हैं। अब इसके साथ क्या हुआ है। अच्छा, इसके साथ इसी तरह से आप लोग को एक ट्रेंड लाइन बना के बताया था कि अब ये आया है, और ये ट्रेंड लाइन की ये सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक इसको हमने कहाँ से बनाया था, वेट अ मिनट।
कोई ट्रेंड लाइन, अच्छा इसके ग्राफ भी चेंज होते रहते हैं। ये इसने जो मई में सपोर्ट ली थी, इसकी इसने अपनी पिवट की S1 सपोर्ट ली थी, और EMA 200 की इसने सपोर्ट ली थी, यहाँ से फिर ऊपर गया। अब इसके साथ मसला क्या हुआ, अब मैंने टाइम फ्रेम छोटा कर दिया, वीकली से छोटे टाइम फ्रेम में आ गया, यानी लॉन्ग टर्म से मैं मिड टर्म के टाइम फ्रेम पर आ गया। तो यहाँ पर आया, रिबाउंड हुआ, और इसने ये सारी रेजिस्टेंस, पहले इस रेजिस्टेंस को हिट करा, नीचे आया, फिर अगेन अगेन यहाँ वाली रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ। और अब जो मसला इसमें आ रहा है, अब इसने EMA 200 को ब्रेक कर दिया। ये बस एक खतरनाक बात हो रही है कि इसने अपने जो EMA 200 को ब्रेक कर दिया डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बता रहा है कि यार ये मजीद नीचे जा सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे दो सपोर्ट मौजूद है, 36.5 की और 35.7 की। अच्छा, यहाँ पर मैंने यानी ये बताया कि अभी भी ये दो सपोर्ट हमारे पास मौजूद हैं जो कि इसको बचा सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसका लॉन्ग टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन इसकी बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बनेगी। लॉन्ग की अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है। जब आप आइटम अपने अप ट्रेंड में जाता है तो आहिस्ता वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, और नीचे भी आएगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी, लेकिन वो ट्रेंड लाइन से टकरा के मजीद फिर हायर हाई बनाएगा। तो ये यहाँ पर है, ये इस तरह को, इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। ये मैंने आपको वीकली चार्ट पे बना के दिखा दिया। अच्छा, अब बात यह है कि सारा सारा गेम जो है ना रिस्क मैनेजमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऐसा है जो कहता है यार मुझे माइनर लॉस हो रहा है, या अभी मैंने जो है ना बहुत कम बाय किया है, और मेरे हिसाब से मतलब हर बंदे का पोर्टफोलियो, किसी का पोर्टफोलियो 50,000 का है, किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का है। तो हर बंदा अपने हिसाब से देखे यार मुझे मामूली सा लॉस हो रहा है। तो जब मामूली सा लॉस हो रहा है तो वो क्या कर सकता है कि एक अपना स्टॉप लॉस सोच ले। अपना स्टॉप लॉस जो मैं उसको रिकमेंड करूंगा, उस बंदे को, या अब आप लोग देख लेंगे कौन से टाइप के बंदे से बात हो रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग में से कौन किस टाइप का बंदा है। तो जिसको ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा, कि यार ये तबाह हो गया है ये आइटम, और जो है ना ये 20 रुपए पे चला जाएगा, जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। या वो जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसे नहीं होता ना, वो लाजमी स्टॉप लॉस लगाए। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, ये एक इसकी सपोर्ट आ रही है जहाँ पे ये आके खड़ा हो गया है, और उसके बिल्कुल ज़रा सा नीचे, 1 रुपये नीचे इसकी ये 35.7 की सपोर्ट है। बस इसके नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी वीकली बेसिस पे, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि चार्ट वीकली है। तो फ्राइडे इसका वीक क्लोज होगा, एक कैंडल इसकी क्लोज कब होगी, फ्राइडे को। अगर इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग 35.7 से नीचे आ जाती है, या थोड़ा सा 35.5 पर आ जाती है लेट सपोज, तो फिर वो बंदा सेल कर दे उसको। ठीक है, उसको जो भी लॉस होगा मैं आपको आइटम बता दूंगा, वो आइटम से उसकी वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है। ये मैंने उसको बताया जो पैनिक करता है, या टेंशन में आता है, या बार बार मैसेज करता है, या जो है ना उस उसको किसी ने बोल दिया कि ये कंपनी तबाह हो रही है। ठीक है, तो ये वो कर सकता है। और अगर किसी बंदे को के पास कैश बहुत है, या उसने PTL बहुत थोड़ा सा लिया हुआ है, या उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं होल्ड कर लूँगा, बस मुझे पता लग जाए कि कहाँ पे एवरेज करना है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अगर वो, यानी कि वो बंदा जो स्टॉक मार्केट में पेशेंट है और वो काफ़ी अर्से से काम कर रहा है, तो फिर उसको आइडिया होगा कि ये सब छोटी छोटी चीज़ है। तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बंदा जो एवरेज करे ना अपना, गिरने दे उसको कहाँ तक गिरेगा। ठीक है, ये आइटम फ्यूचर में नहीं है, यानी कि इसको कोई शॉर्ट नहीं कर सकता। होता है ना, किसी आइटम को शॉर्ट सेल कर दिया तो इतना शॉर्ट सेल कर रहे हैं उसको कि वो आइटम नीचे जाता जा रहा है, और रेगुलर मार्केट में भी लोग उसको पैनिक में सेल कर रहे हैं। ये शॉर्ट पे है ही नहीं, फ्यूचर में है ही नहीं, तो कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहा उसकी। ठीक है, बाज़ औक़ात क्या होता है, कंपनी किसी भी आइटम में बहुत हाई गेन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करती है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होता है वो आइटम। ठीक है, बहुत ज़्यादा जमा किया जाता है, और जमा कैसे किया जाएगा, एक वक्त पे आके वो कोई भी माल नहीं देगा। ठीक है, आइटम बहुत, मेरे हिसाब से 37 अगर लो था, हम में से कोई माल नहीं दे रहा, नहीं दूंगा, मैं नहीं सेल करूंगा। अब कंपनी वालों के पास पैसा बहुत है, हमारे पास तो एक लिमिटेड पैसा है ना, और हमें टेंशन भी हो जाती है। कंपनी को पता है हमारी अपनी कंपनी, हमारा अपना शेयर है, जब चाहे जहाँ चाहे लेके चले जाए उसको। तो वो क्या करते हैं, और ये ऐसा हो चुका है वेव्स के केस में, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, उनके पास ऑलरेडी मिसाल के तौर पे 10 लाख शेयर पड़े हुए हैं,
वो फेक ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े ऑर्डर 50-50 हज़ार के सेलिंग ऑर्डर लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि एक पैनिक सेलिंग, एक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है और वो आइटम आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लोग क्या करते हैं, पैनिक में स्टॉप लॉस लगाते हैं, या कोई बंदा कहता है नहीं यार अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं सेल कर रहा हूँ। अब उनको मजीद माल मिलना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है मुझे 20 लाख शेयर जमा करना है, मजीद खरीदना है, लेकिन उनको 10 लाख रुपए, 10 लाख शेयर उन्होंने जमा करें और मजीद 10 लाख वो जमा नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग सेल ही नहीं कर रहे। तो अब लोगों से कैसे छीना जाए, कैसे छीना जाए, या तो कोई नेगेटिव न्यूज़ चला दी जाए कि भाई पीटीएल को लॉस हो गया, या पीटीएल में आग लग गई, या कोई ऐसी बात कर दी, उनको पैनिक में दिखाया जाए, अपना ही एक बड़ा सा ऑर्डर लगा दिया जाए सेलिंग पे, सेलिंग साइट पे। उस पे लोग देख के पैनिक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है यार, इसमें कुछ मसला लग रहा है, इतने ज़्यादा सेलर है, कोई बायर है ही नहीं। तो लोग उसको सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हीं का माल ये कंपनी खुद खरीदना शुरू कर देती है। ठीक है, तो कंपनी खरीदती रहती है, उसको कुछ नहीं पता, कंपनी को पता है कि ये आइटम मैं उस वक्त तक सेल करता रहूंगा जब तक कि ये बहुत नीचे ना चला जाए, और पूरे मेरे पास इतनी क्वांटिटी क्यों ना हो जाए। अब ये लोग खुद ही, ये लोग चलाते हैं आइटम। ठीक है, ये खुद ही चलाएंगे आइटम। यही सीन वेल के साथ भी हुआ, यही सीन फ्लाइंग के साथ भी हुआ। ठीक है, फ्लाइंग में मैंने 6 रुपये बताया, 4 रुपये पे गया था, हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पे एवरेज करवाया था। समझ ले हमारा 5 रुपये, 5.3 ऐसे एवरेज हो गया था। उसके बाद आप देख लें 9 रुपये पे बहुत सारे लोगों ने फ्लाइंग 8 पे सेल किया, किसी ने 7 पे सेल किया। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक में भी ऐसे ही हुआ था, और सिस्टम में भी ऐसे ही हुआ। सिस्टम तो खैर बहुत लॉन्ग आइटम है, 500-600 रुपये वाला आइटम है, आराम से हो जाएगा। तो इसमें भी यही हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि जिन लोगों के पास कैश नहीं है, या जो जिन लोगों को कॉन्फिडेंस कम है, वो सिंपली मैंने उनको स्टॉप लॉस बता दिया 35.5 के पास, अगर वो क्लोजिंग आती है या क्लोजिंग के टाइम पे अगर देखे, बस सेल कर दे उसको। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाए, दूसरा आइटम मैं बताऊंगा वो ले लेगा। और अगर किसी के पास पैसा बहुत है और वो चाहता है कि जो है ना, वो चाहता है कि मैं बस एवरेज करूं, तो फिर मैं आपको बहुत नीचे का, बहुत सेफ साइड वाला लेवल बताता हूँ, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें, इसको ट्रेंड लाइन इसको ड्रॉ करें। ये इसका जो बॉटम है 1 मार्च 2023, इसको ड्रॉ करें, इससे इसको मिलाएंगे 4 अक्टूबर 2023 को, या 28 सितंबर 2023 को, इसको जब मिलाएंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को। हाँ ठीक है, अभी अभी सवाल के जवाब बाद में दूंगा। ठीक है, तो इस आइटम को इसको इसको लाइन को एक्सटेंड करें, और फिर जो है ना ये कर दें, तो फिर जैसे ही ये आइटम यहाँ पे टच हो, फॉर एग्जाम्पल, और ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको लॉन्ग रखने का मसला नहीं है। अगर ये यहीं से यहाँ पर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसी मंथ आ जाता है, तो कुछ यहाँ पे जाके इसकी टच होगी ट्रेंड लाइन। और अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल बहुत अरसे से ऐसे चलता है, सितंबर में आता है, तो लेट सपोज इसको यहाँ पे एवरेज होगा। ठीक है, उसके बाद इसको जाना ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद इसको ऊपर ही जाना है, और वो वाला जो हमारा टारगेट है वो डेफिनेटली इसको अचीव होगा वो, इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैंने बताया, दो डिफरेंट अप्रोचेस से इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, तीसरी अप्रोच इसकी ये है कि अगर किसी का बाय रेट, जिस किसी ने लो वॉल्यूम पे लिया हुआ है, लो वॉल्यूम से लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल उससे बोला कि मैंने जितना लिया हुआ है मैं इससे 2 गुना ज़्यादा ले सकता हूँ, तो फिर मैं उससे बोलूँगा कि इसका अगर ये रेट आता है ना 35.7, ये सब आप लोग नोट करते रहें, क्योंकि मैं कहीं लिख नहीं रहा, आप लोग जहन में बिठा लें मैं क्या कह रहा हूँ, उसको और से सुनते रहें। तो अगर 35.7, 35.8 इस तरह का रेट आता है, तो यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग करें। और फॉर एग्जांपल 1,000 आपने लिया हुआ है पहले ही, आपने यहाँ पे 2,000 या 3,000 बाय कर लिया, आपका एवरेज हो जाएगा तकरीबन 38 से भी नीचे नीचे हो जाएगा एवरेज। ठीक है, अगर 38 से नीचे हो गया तो ये यहाँ से रिबाउंड करके 38-39 पे तो जाएगा। जैसे ही जाएगा बाहर निकाल दें, आपका ब्रेक इवन या माइनर प्रॉफिट पे निकल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजी बताई है। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल आया है, यहाँ पे ये सब आप लोग को क्लियर होगा। अब आप लोग को इजाज़त है वन बाय वन सवाल करने की, लेकिन हैंड रेस करेगा, ऐसे माइक खोल के नहीं। ठीक है, मैं अब्दुल्ला साहब का जवाब दूंगा पहले। ठीक है, अब्दुल्ला साहब का पहले जवाब दूंगा, और जिन जिसको सवाल करना है वो बंदा अपना हैंड रेस करेगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा जूम पे कहीं ना कहीं। तो आपने सवाल किया है वाई होल्डिंग इन लॉस। ठीक है, सवाल सही है आपका,
मसला यहाँ पर ये होता है कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे ये सपोर्ट है मौजूद। मिसाल के तौर पे लॉस हो रहा है तो हम सेल कर दें। आपने बोला ना, लॉस में क्यों होल्ड करके रखूं, क्योंकि लॉस बढ़ भी सकता है। अगर मैंने लेट सपोज कल मैंने बोला कि यार ये नीचे चला गया और ये कल ज़रा सा नीचे जाता है, 35.5 के करीब 35.7 पे आता है, और 35.5 के पास आता है और मैं सेल कर देता हूँ। सेल करा, पता लगा यहीं से रिबाउंड हो गया वो, और फिर रिबाउंड हुआ तो फिर नीचे नहीं आया, और फिर वो 40, 41, 42, 43, 44 पे पहुंच गया। तो फिर मुझे एक दुख होगा, यार मैंने क्या करा। अगर कैश हो ना, तो फिर आप देख लें कि रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। अगर आपके पास कैश ज़्यादा है, आप जो है ना एवरेज कर लें, और फिर आपका रेट 40 पे कर लिया हुआ था, 32 पे आपने लिया, आपका 35 हो गया, और जब वो फिर 40 पे जाता है या 38 पे जाता है या 37 पे जाता है, आप जो है ना उसको सेल कर देंगे, फिर प्रॉफिट पे ही होगा सेल। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल था। दूसरा सवाल था स्टॉप लॉस और एवरेज एग्रेसिव बाय लेवल सेम, बाय सेम लेवल। हाँ, स्टॉप लॉस जो मैंने बताया ना, ये 35.7 है इसका। अगर बिल्कुल एक्यूरेट देखे ना, बिल्कुल एक्यूरेट देखे तो ये 35.7 है। इससे थोड़ा सा नीचे 35.49 कर दिया, 35.5 कर दिया, ये स्टॉप लॉस है। और एग्रेसिव बाइंग मैंने 35.5 पे नहीं बताई, 35.7, 35.8 पे बताई है। ठीक है, जो कि इस कर्व के पास होगा। तो ये सवाल है। और एक मिनट, सबसे पहले सवाल किसने किया था? अच्छा, सलाउद्दीन साहब, आप क्या पूछ रहे थे, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी सलाम। आवाज आ रही है? जी जी, बोले। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि कंपनीज जब अपने शेयर्स खुद बाय कर रही होती हैं तो वो तो उन्हें उसका तो डिस्क्लोजर देना पड़ता। तो जैसे अभी रिसेंटली स्पेल ने बाय बैक किए हैं तो उन्होंने कहा था कि जी लेट्स से हमने 20 मिलियन शेयर्स खरीदने हैं। तो कंपनीज आम मार्केट में वैसे भी उठा रही होती हैं, ये कैसे पॉसिबल? उठाती हैं। देखें, अकाउंट कॉर्पोरेट अकाउंट बन जाते हैं, मैंने पता करा था। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ब्रोकर ही बता सकते हैं कि कुछ लोग जो है ना कॉर्पोरेट नाम पे भी, कॉर्पोरेट पे भी जो है ना, आपको कैसे पता किस कंपनीज की बात हो रही है? फॉर एग्जांपल, मुझे बनाना है कॉर्पोरेट अकाउंट। ठीक है। और देखिए, एक तो कंपनी है फॉर एग्जांपल PTL, पैंथर टायर। एक तो वो कंपनी है पैंथर टायर। ये इंडिविजुअल्स भी जो है ना, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जो उन्होंने सेपरेट अकाउंट भी बनाया होता है। मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए होते हैं कंपनी का। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का अपना ही अकाउंट है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट भी होता है, उनके पास पैसा होता है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स के अलग अकाउंट भी होते हैं, कि किसी ने अपने इंडिविजुअल्स के नाम पे खुलवाया हुआ होता है, किसी ने कॉर्पोरेट नाम पे खुलवाया होता है। वो सारे मिलके मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो एक गेम है, वो ब्रोकर ही बताएंगे। अच्छा, सादिक साहब। जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक मिनट पहले जवाब देता हूँ हमजा अय्याज साहब का। ये देखें, आपने जैसे बोला ना कि नीचे जितना जाएगा तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं होता, क्यों लगाए हम? मसला ये है कि एक ना एक वो स्टॉप लॉस का लेवल मिस उसका हुआ है। स्टॉप लॉस का लेवल उसका मिस हुआ है जिसके पास कोई कैश नहीं मौजूद और उसने अभी तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि वो आइटम 10% के करीब करीब गिर चुका है। लेकिन जिसके पास कैश मौजूद है ना, तो उसका स्टॉप लॉस अभी नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर 5,000 शेयर खरीदे हुए हैं, लेट सपोज 41 रुपीज़ पे, मैंने 5,000 में और ख़रीद सकता हूँ। मैंने अभी तक नहीं खरीदा उसको, अभी मैं इसको एनालाइज करूंगा, देखूंगा। मैं अपनी बात कर, मैंने अभी तक एवरेज नहीं करा। मेरे पास 8 अकाउंट में PTL मौजूद है, मैंने अभी तक एवरेज नहीं किया। मैं देख रहा हूँ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक हद तक गिरेगा ना, हो सकता है मैं इसको यहाँ पे मैं देखूं कि यहाँ पे अगर कुछ अरसे तक यहीं पे रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी एवरेज की? अगर ये पर्पल वाले कर्व पे या ब्लू वाले कर्व पे रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, नहीं गिर रहा, और हल्का हल्का ऊपर ही जा रहा है, जैसे कि ये था, यहाँ पे ग्रीन वाले कर्व पे हल्का हल्का ऊपर जा रहा है। वैसे तो ग्रीन कर्व से नीचे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ऊपर जा रहा है या नीचे नहीं जा रहा, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करूंगा। और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं इसकी ट्रेंड लाइन पे एग्रेसिव बाइंग करूंगा। और डेफिनेटली अगर 42 पे मैंने ख़रीदा है और फिर मैं 32 पे ख़रीद रहा हूँ, तो मेरा कोई एवरेज 38 के करीब हो जाएगा।
और उस वक्त तक आइटम इतना ओवर सोल्ड हो चुका होगा कि उसके जो हमने पहले जो टारगेट बनाया था 50 का, फिर वो हम नहीं बनाएंगे। हम उसका टारगेट डेफिनेटली नीचे बनाएंगे। और फिर हमारा प्रॉफिट में सेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नबील नबील साहब, जल्दी जल्दी बताएं। जब ये टाइमिंग 5 मिनट की रह जाएगी ना, तो फिर मैं आप लोग को आइटम बताऊंगा कि अगर कोई चाह रहा है कि कोई कन्वर्ट करने, लेकिन जो कन्वर्ट कन्वर्ट करने वाला आइटम होगा वो भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, उसमें भी पेशेंस चाहिए। लेकिन वो आइटम का स्टॉप लॉस नहीं होगा कोई, उसको बस लेके छोड़ देना है। वो आपका जितना भी लॉस, अगर 10-15% का लॉस है, वो आपको 30 से 40% गेन दे देगा, ठीक है। अच्छा। अच्छा, क्या बता रहे थे नबील साहब, जल्दी बताइए, आपके पास 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि लेट्स से कि आपने जैसे बोला कि फोल्ड कर लें और ये सारी चीजें, आप यूजुअली जो कॉल्स दे रहे होते हैं, यानी कि अराउंड 1 मंथ में आपकी कॉल्स आ रही होती हैं 30, 35, 40। लेट्स से अगर किसी का पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 1 मिलियन रुपीस का है, तो हाँ, वो आपके उन 35 कॉल्स को किस तरीके से डिवाइड करे कि वो उन 35 कॉल्स को ले सके, या 30 कॉल्स को, आप या थर्ट देखें, आप 35 कॉल्स को नहीं ले सकते। एक तो ये पता नहीं क्या होगा, हाँ। आप 35 कॉल्स को नहीं ले सकते, ठीक है। हर कॉल को आप नहीं ले सकते। लेट सपोज, मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, जो कि मैं अपने सारे प्रीमियम वालों को बताता हूँ, आप सबको मैं बता रहा हूँ कि अभी आइडियली हम स्पीकिंग, हम लोग ने ना, समझ लें हमारे पास 100% फ्री कैश है, और हमारा पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो 1 लाख को आप डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों से। 5 से आप डिवाइड करें, 10 लाख है तो 5 से डिवाइड करें, 20 लाख है, 50,000 है। अगर कम, बहुत ज़्यादा कम होगा तो 5 से नहीं 3 से डिवाइड कर लें, या बहुत ज़्यादा होगा तो आप फिर 5 से नहीं 7 से डिवाइड कर लें। मैंने अभी सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है कि 1 लाख से 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 5 से डिवाइड कर दिया। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20,000 आएगा। यानी कि आपके पास 20-20 हज़ार के 5 हिस्से बन जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट। 20-20 हज़ार के 5 हिस्से बन जाएंगे। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि आप 5 कॉल ले सकते हैं एक वक्त में मैक्सिमम। और फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्दर, ये आपने रिस्क मैनेज किया है। देखें हम्म, रिस्क कैसे मैनेज किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी मैंने कुछ लोगों को तंबीह करी है कि वो पूरे पोर्टफोलियो पे एक ही आइटम बाय कर, पूरे पोर्टफोलियो से एक आइटम बाय करते हैं। मुझे देख के मेरे मेरे जो है ना, घबराहट होना शुरू हो जाती है। मैं कहता हूँ यार, ये क्या हो रहा है भाई। बहुत अच्छा भी क्यों ना आइटम हो, जैसे अब मिसाल थी हमारे पास इसकी, बहुत अच्छा ही आइटम क्यों ना हो, अगर आपने पूरे पोर्टफोलियो से बाय कर लिया ना, खुदा ना खासा उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आई या कुछ हो गया मसला, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो डाउन। लेट सपोज वो 10% डाउन होता है, ठीक है। जी जी। अच्छा, मैं रीजन बता रहा हूँ हमजा साहब, थोड़ा सा पेशेंट रहें। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भूल आ रही है, देखो बीच में ये होता है तो भूल जाता हूँ। क्या बात कर रहा था मैं। बेसिकली आप फाइव के बेसिकली लोगों का बता रहे थे कि वो आप हाँ, एक ठीक देते है, हैं वो पूरी की ठीक है। पूरे पोर्टफोलियो। हाँ, तो पूरे पोर्टफोलियो से बाय हो जाता है। तो उससे क्या होता है, लेट सपोज अगर वो आइटम 10% नीचे चला गया, या उसका स्टॉप लॉस, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ, स्टॉप लॉस उसका 3% पे है या 4% पे, अगर वो आइटम अचानक से लोअर लॉक लग जाए, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या लेट सपोज आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, 5% का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, क्योंकि आपने 100% वही बाइंग करी है, तो आपका पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो 5% डाउन हो जाएगा। तो 1 लाख का पोर्टफोलियो था, वो डायरेक्ट 95,000 पे आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरी की, और आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्टॉप लॉस लगाया। आप इतने वो हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, फिर भी आपका पूरा पोर्टफोलियो 5% डाउन हो गया। पहली बात ये, जो बंदा इस तरह की हरकत करता है वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता, ठीक है। तो वो अगर लोअर लॉक लग गया, नीचे जाएगा, पूरा पोर्टफोलियो उसके साथ नीचे जाएगा। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम कभी भी एक आइटम बाय नहीं करेंगे। हम अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड बाय 5 करेंगे, या डिवाइड बाय 4 करेंगे, एक छोटा पोर्टफोलियो है, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं डिवाइड बाय 5 करेंगे, बनेगा 20,000। यानी कि 20-20 हज़ार की हम कॉल्स लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं हम्म। देखूं कि अगर एक्यूरेसी हमारी, आप नबील साहब, हमारी एक्यूरेसी कितनी होगी अंदाजन, एक अंदाजन अभी बताएं। आपने जो लास्ट अपडेट दिया उसमें 93% दिया आपने। चले 93% है, हम कहते हैं कि 75% हो जाती है, बहुत बहुत खराब हो जाती है, हम्म, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट वाले ग्रुप की मैं बात हम्म, करूँ, 75% एक्यूरेसी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस हम्म, पे भी हमने कहा कि फर्दर रिस्क मिनिमाइज कैसे करेंगे, कि हमें
5 पे से एक हिस्सा हमेशा फ्री कैश रखेंगे, हमेशा फॉर इमरजेंसी पर्पस। यानी 20,000 की ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं, कभी किसी सूरत नहीं करेंगे। अगर वो किसी तरह से कैश यूटिलाइज हो जाए तो हमें पैनिक हो जाना कि यार किसी तरह से इस हिस्से को क्लियर करके इसको फ्री कैश रखो, ठीक है। यानी कि 5 हिस्सों में से एक हिस्सा फ्री कैश होगा। अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 लाख हमेशा फ्री कैश होगा। 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 20,000 हमेशा फ्री कैश होगा। यकीन करें, कुछ लोग समझते हैं कि जितना जितना कम बाय करूंगा उतना मुझे कम प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है। जितना फ्री कैश आपके पास ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको, ये बात याद रखेंगे। आजमाया हुआ फॉर्मूला है। अच्छा, अब क्या हुआ? लेट सपोज अब बच बच गए आपके पास 4 हिस्से। तो आपने 4 आइटम बाय कर लिए, ठीक है। जब आपने 4 आइटम बाय कर लिए, मैं कहता हूँ कि हमारी एक्यूरेसी 75% है, सही है। और 75% इसका स्टॉप लॉस, लेट सपोज हर आइटम का स्टॉप लॉस 5% डाउन है, ठीक है। 5% डाउन हर आइटम का स्टॉप लॉस है, और हर आइटम का प्रॉफिट भी हम कहते हैं 5% पे है। तो सही। तो 4 में से एक कॉल -5 पे चली गई, और तीन हम्म। कॉल 3 कॉल +5 पे चली गई, ठीक है। +5 के 3 प्रॉफिट हुए, एक -5 का एक, और एक आपका आइटम 0 पे रहा। इन हैंड है। इन जीरो हैंड है पे। मतलब 0 है, ब्रेक इवन, उस पे कोई ना प्रॉफिट जी। हुआ ना लॉस हुआ। यानी कि आपका टोटल गेन आपने इतना किया है 4 आइटम पे। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? बताएं, 4 से 5 से? 5 से करेंगे 5 ना? से। आप 5 से करेंगे क्योंकि जीरो, एक हिस्से पे आपको 0% प्रॉफिट हुआ, एक हिस्से में आपको जी। -5% हुआ, एक हिस्से पे आपको +5, एक पे +5, एक पे +5। तो टोटल अगर हम्म। इसका एवरेज करें, इस टोटल करें 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 2% प्रॉफिट। तो आपको अभी भी हम्म। आपका पूरा पोर्टफोलियो 2% अप जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक आइटम आपका बिकता रहे, दूसरा आइटम आप खरीद लें। बस ये काम करना है। ओवरऑल हम देखना है, ओवरऑल हमारी एक्यूरेसी अगर 75% भी है, ओवरऑल हमें प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। ठीक है, बस एक सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप में अगर आप यानी कि वो कॉल्स भी दे दें जो कि लाइक अगर 2 से 3 महीने भी अगर हम होल्ड कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कॉल्स भी अगर आप शेयर कर दिया करें। इन्वेस्टमेंट वाली कॉल्स शेयर तो करता हूँ, आप है ना? जो लंबी हो, हाँ हाँ मैं हूँ उसमें। जो लंबी यानी हो। कि उस पर अगर आप लिख, हाँ यानी कि जैसे यानी कि लंबी होल्ड कर, यानी कि लिख दें अगर उसमें कि ये हो सकता है कि 2-3 महीने होल्ड करनी पड़े। अच्छा ठीक है, मैं पहले लिखता था ऐसे, लेकिन वो बहुत वो जो है ना फॉर्मेट उसका बहुत लंबा हो जाता था, तो इसलिए ओके। इसको मैंने करा, चला मैं लिख दिया करूंगा, सही है। अच्छा, चलो देखा ठीक भाई। है, थैंक अब ये मीटिंग तो खत्म हो जाएगी, या तो दोबारा कोई जूम का लिंक कौन बनाएगा फिर? कोई एक बंदा बता दे जूम का लिंक जो बनाएगा, और वो बना दे, फिर हम उसमें न्यू मीटिंग कर लेते हैं। क्योंकि मुझे आप लोग को एक आइटम बताना है, उसका लेवल बताना है, वो आपको अच्छा खासा गेन दे देगा। अगर किसी को किसी चीज़ में उसने लॉस बुक किया है, या वो परेशान है, या वो चाह रहा है स्विच करना, तो वो उस आइटम में कर सकता है। मैंने पहले भी इस तरह के 4 से 5 आइटम बताए थे, उन सब में 50%, 60%, 40% का गेन हुआ था उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर। लेकिन मैं ये कहूँगा ये लॉन्ग आइटम होगा, तकरीबन 6, 7, 8 महीने के लिए इसको भूल जाने वाला आइटम है। ये आपको अच्छा खासा 70, 80% भी गेन दे सकता है, ठीक है। ये बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, इसका लेवल। आप लोग में से कौन जूम की लिंक बनाएगा भाई, ये बता दो यार, क्योंकि ये हुजैफा भाई, आप मुझे बस 5 मिनट दे दें, मैं आपको जूम का लिंक बना के आप ग्रुप में आप भेज अभी बना दें, आप अभी बना दें, हम कुछ हाँ। बात नहीं कर रहे, ठीक है, आप अभी बना दें। बाकी 1 मिनट तक मैं बाकी लोगों के सवाल के जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ठीक देखा है। भाई, मेरा सवाल। बोलें जल्दी से। सर, जैसे आपने मुझे आपने बताया दो चीजें ना, या तो जो आपका 35.70 पे आके, या तो फिर वहाँ पे एवरेज करे, या तो उसके बाद पैसे नहीं है तो कुछ निकलना है तो वहाँ पे अपना स्टॉप हिट करवा दे। अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं है और वो मजीद एवरेज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको होल्ड करना चाहता है, तो क्या वो होल्ड कर सकता है 3, 4, 6 महीने और मजीद? जैसे कि मैंने फर्स्ट बैंक 42 पे की थी, ठीक है। सेकंड बैंक मैंने 38 पे की थी। फिर मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा थर्ड बैंक के लिए भी मेरे पास कैश है 36 अराउंड। तो अगर वो कैश अभी मेरा उसके यूटिलाइज लिए हो गया पता क्या होगा, कहीं और। उसके लिए क्या होगा, वो आइटम फिर अगर गिरेगा गिरेगा गिरेगा, उसको जो है ना इलेक्ट्रिक शॉक लगते रहेंगे, लेकिन फिर वो आइटम रिबाउंड होता रहेगा, कवर हो जाएगा उसका आइटम। तो आप बताइएगा पीटीएल में अगर मेरे पास उसके मजीद लिए कैश नहीं उसके है, लिए मैं होल्ड करूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा बंदा स्टॉप लॉस हिट करवा ले,
फिर उसकी बाइंग फर्दर नीचे करे वो, ठीक है, सही है। ताकि उसको लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस ना बढ़े वो उसका। अगर मिसाल के